शाह घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो घायल जिनका उपचार चल रहा है और यहाँ पर परिवार के लोगों के साथ डॉक्टर से भी बातचीत की जा रही है। ये समझा जा रहा है कि कब तक पूरी तरह से ये घायल ठीक होंगे, किस तरह से उपचार दिया जा रहा है, कितनी चोट आई है और साथ ही हिम्मत देते हुए, यहाँ पर हौसला अफजाई करते हुए, आश्वासन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कल शाम ही अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद घटना वाली जगह पहलगाम पहुंचे, अनंतनाग पहुंचे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो अनंतनाग के जीएमसी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनकी जिंदगी खत्म हुई, उनसे भी हालचाल जाना, पूरी उस दृश्य को समझा कि क्या कुछ हुआ था और पूरा आश्वासन दिया। कर्नल शैलेंद्र सिंह, देखिए, जब इस तरह की कोई भी घटना होती है और अगर एक प्राइम मिनिस्टर बाहर की कंट्री से फ़ोन कर अपने होम मिनिस्टर को बोल रहा है कि वो वहाँ जाकर देख कर आए, बातचीत कर आए, पता करे, दैट अमाउंट्स टू के सरकार इस पर्टिकुलर मैटर को काफ़ी सीरियसली ले रही है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले अटैक हुए नहीं हो, बट इस तरह का जो रिएक्शन एक गवर्नमेंट लेवल पर दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर अपना दौरा छोड़कर वापस आ रहे हैं, होम मिनिस्टर साइट पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल दिस मस्ट बी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि एक होम मिनिस्टर को भेजा गया है उस पर्टिकुलर साइट पर जाने के लिए जहां अटैक हुआ है। नॉट दैट कि वो कुछ एवेलुएट कर पाएंगे, बट वो रियलिटी को देखकर जब वापस आएंगे तो वो ब्रीफ कर पाएंगे कि वो एरिया क्या था, कैसे हुआ, कितने बड़े एरिया में हुआ, क्या सिक्योरिटी उनको दिखी, क्या डिफिकल्टी टेरेन में दिखी। ये अपने आप दिखाता है कि गवर्नमेंट इज दिस टाइम गोइंग टू बी वेरी सीरियस। बहुत ही सीरियसली इस बात को लिया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी बार बार नहीं मिलती, बट इस बार मिल रही है। इससे बड़े अटैक भी हुए हैं, इससे छोटे अटैक भी हुए हैं, लेकिन कैबिनेट कमेटी अगर मिल रही है तो इसका मतलब यह भी है कि आज वो सरकार, वो कैबिनेट कमेटी एक प्रेशर में है, एक मूड में दिखाई दे रही है कि इस बार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि बड़ा हो। और बड़े का मतलब मेरे हिसाब से बदला नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिज्म, और उसको मैं कहूँगा कि वो लगातार होनी चाहिए, वो प्रेशर में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इजराइल हमास के खिलाफ गाज़ा में स्ट्राइक कर सकता है टेररिज्म से रिलेटेड और उसको सालों साल कंटिन्यू कर सकता है, तो भारत को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के फेवर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही कर रहे हैं, हम मॉरली क्लियर हैं कि हम टेररिज्म को हटाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है आज का 6 बजे का समय भारत सरकार के लिए एक वो अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को दिखा पाए कि हम भी ये जज्बा और ताकत रखते हैं कि कड़ा एक डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यूके देवनाथ सर, आज जो सीसीएस की मीटिंग है, जो बैठक होने जा रही है, सब की निगाहें उसी पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, मौजूदगी में। लेकिन उससे पहले उनकी मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल से होती है और यहाँ जो अमित शाह घायलों से मिल रहे हैं, इससे पहले जो इनकी बैठक हुई उसमें 3 विकल्प जो एक्शन ऑफ प्लान है उन पर भी सहमति बन चुकी है। उनको सीसीएस की मीटिंग में रखा भी जाएगा। जी हाँ, सीसीएस की मीटिंग में पहला जो 5 मिनट है वो इस पर चर्चा होगी कि क्या क्या राजनीतिक पॉलिटिकल विकल्प खुले हैं। क्या हम ट्रेड, कॉमर्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मदद से पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूनाइटेड नेशन में बातचीत करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं? एफएटीएफ के जो अलग पाकिस्तान पर दबाव बनाना जरूरी है। आप महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे विनय नरवाल जो कि लेफ्टिनेंट हैं, उनके जहां पर पार्थिव शरीर है वहां जाना होगा। सुमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुमित, हम देख रहे हैं 16 अप्रैल को शादी होती है, पगफेरे की रस्म होती है और अभी सुमित झा बताइए क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल यहाँ पर एक मातम का माहौल तो है ही, गम है, गुस्सा भी है, साथ में रोष है और रोष के साथ साथ बदले की भावना भी है। ये वो घर है जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और सुबह से ही लगातार लोग सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुँचेगा और साथ में उनकी पत्नी, जिनकी तस्वीर हमने देखी और जो तस्वीर कल से पूरे देश को झकझोर रही है, वो जो तस्वीर पूरे देश भर में ने देखा और जिसने पूरे गुस्से
को भर दिया है देश भर के लोगों को, यहाँ भी वही गुस्सा है, यहाँ भर भी जो तमाम लोग हैं। सर, विनय जी को आप कब से जानते हैं? हम तो भाई पिछले 20 साल से जानते हैं। आपके गांव भूसल गांव ना, मैं भी कराड़ में रहता हूँ, ये रिश्तेदार हैं आपके, और इनका आना जाना शुरू से 16 अप्रैल को सर इसी घर में शादी की शहनाई, खुशियां गूंजी थी। 19 को रिसेप्शन थी, 19 को रिसेप्शन थी। और 1 मई को जन्मदिन भी। मैं ये बता दूं आपको कि 1 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन भी था, और सुबह उनके चाचा से बात हो रही थी तो जन्मदिन मनाने की तैयारी थी। और आज सोचिए उस घर में उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार हो रहा है, जो इंतज़ार कोई नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आज उनका इंतज़ार हो रहा है। क्या चाहेंगे सर? एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर क्या चाहने का, तो ये रहे कुछ नहीं जी, हैं, और बच्चा भी कुछ नहीं जी, मान लो, मतलब क्या हो गई है। जैसे उस तस्वीर को देखा, जिसने भी देखा वो तस्वीर, अगर वो शादी वाले अक्षण याद करा, और ये हे परमात्मा तेरी माया है, मतलब कि 1 मिनट माल्टा पता नहीं क्या कर दिया जी। कल से वो तस्वीर हम देख रहे हैं जो उनकी धर्मपत्नी हिमांशी नरवाल, वो कह रही हैं कि देखिए हम लोग भेलपुरी खा रहे थे और उसी वक्त कोई आया और बोला कि ये मुस्लिम नहीं है, इसको गोली मार दो। वो तस्वीर आपने भी देखी होगी कि वो बगल में बैठी हुई हैं। बहुत बुरा हुआ है। निहायत शरीफ परिवार, मैं इस परिवार से लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये इनके दादाजी बहुत शरीफ, विनय के फादर बेहद शरीफ, और ये बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट, पढ़ाई में बहुत होनहार था। NDA से क्लियर करके लेफ्टिनेंट लगा, और अभी 3 साल पहले ये लेफ्टिनेंट लगा था। अब ऐसा कुछ पता नहीं था कि परमात्मा इस तरह कर देगा। हे परमात्मा, इस प्रकार का कभी किसी के साथ ना हो। ये बेहद दुख है, मेरे मुंह में शब्द नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। पूरा देश इस गुस्से में है सर, और ये दर्द भी है और गुस्सा भी है, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या हम करें? पूरा देश कह रहा है कि बदला लें, लेकिन वो बदला कैसा होना चाहिए सर? ये प्रशासन को चाहिए कि इस पे सख्ती से अमल लाएं, और जो हो सकता है इससे बुरा और क्या होगा एक परिवार के साथ, जहां शहनाइयाँ बज रही थी आज से 2 दिन 3 दिन पहले, और आज उस घर में मातम है, जो कि एक असहनीय दुख है परिवार के लिए और हम सब के लिए। सोचिए उस जो हिमांशी नरवाल, उनकी धर्मपत्नी, जिनकी तस्वीर देखी, उनके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा होगा, और आज वो अपने पति के साथ जब घूमने गई थी तो 1000 सपने उनकी आंखों में रहे होंगे, लेकिन आज वो अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ इस घर में आएंगी अब से कुछ देर बाद। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी हम एक बार तस्वीर दिखा दें। वो सुबह से बैठे हुए हैं। उनकी दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इस खबर को सुनकर उनका BP लो हो चुका है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चाचा, उनके मामा मौजूद हैं, और चूँकि उनके पिता और बहन और ससुर तो उनके साथ ही हैं जो दिल्ली से आ चुके हैं। आप सर यहीं के? नहीं, मैं तो अच्छा, यहाँ विनय नरवाल जी के बारे में आपने भी सुना होगा? सुना, अभी तो आए हैं। और क्या आपको लग रहा है कि विनय नरवाल जी की और उनके जैसे जो तमाम पर्यटक घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, या फिर शादी के बाद दोनों घूमने गए थे और अचानक ये आतंकी धर्म पूछ कर मार देते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? अब आगे क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए? ये तो मोदी जी ने एक्शन लेना चाहिए उनके, पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे बच्चों को मारे, ऐसे अफसरों को मार रहे हैं, तो एक्शन में तो आना चाहिए सरकार ने।